एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। और आप सभी जानते हैं हमने आईसीटी का टॉपिक स्टार्ट किया था। देखिए, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का टॉपिक मैंने स्टार्ट किया था और इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन का जो ये टॉपिक है, इसको मैंने बिल्कुल डिटेल में आप लोगों को करवाया है। 2 पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड किया था। पहला पार्ट आईसीटी का, जो कि टीचिंग और लर्निंग से रिलेटेड था, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। और आईसीटी का ये जो सेकंड पार्ट चल रहा है, ये कंप्यूटर से रिलेटेड है। और इस कंप्यूटर से रिलेटेड जो पार्ट 2 है, इसमें मैं कौन कौन से सब टॉपिक्स आप लोगों को करवा चुकी हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये 14 सब टॉपिक्स हम बिल्कुल डिटेल में कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम मोस्ट वांटेड टॉपिक को डिस्कस करेंगे। वो मोस्ट वांटेड टॉपिक क्या है? साइबर अटैक या हैकिंग, यानी कि साइबर अटैक कह सकते हैं या हैकिंग कह सकते हैं। क्या होती है, कितने तरह के हैकर्स होते हैं, हैकिंग या साइबर अटैक की टेक्निक कौन कौन सी है, उसको बिल्कुल डिटेल में मैं आप लोगों को समझाने वाली हूँ। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक विदाउट स्किप किए हुए देखेंगे तो पूरा का पूरा टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले बात करेंगे हैकिंग या साइबर अटैक होता क्या है, हैकिंग का मतलब क्या होता है, या साइबर अटैक से आप क्या समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई, जब हम टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी में एडवांस होते चले गए, तो आप सभी जानते हैं कि कोई भी चीज हो, उसके पॉजिटिव या नेगेटिव पॉइंट्स तो होते ही होते हैं, यानी कि प्रॉज और कॉन्स तो होते ही होते हैं। तो इसी तरह जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी में एडवांस होते चले गए, जितनी हाई लेवल की टेक्नोलॉजी का हमने यूज किया, तो उस टेक्नोलॉजी की जो अच्छाई थी, उसके साथ साथ उसकी कुछ बुराइयां भी थी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हैकिंग या साइबर अटैक, यानी कि इंटरनेट के थ्रू जो अटैक होता है, उसको हम क्या कहते हैं? साइबर अटैक कहते हैं। उसके बारे में बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, व्हाट इज हैकिंग। देखिए, ये हैकिंग होती क्या है? तो हैकिंग का मतलब क्या होता है? इट इज एन अटेम्प्ट टू एक्सप्लॉइट अ कंप्यूटर सिस्टम और अ प्राइवेट नेटवर्क इनसाइड द कंप्यूटर। देखिए, हैकिंग का मतलब, आप सभी ने हैकिंग के बारे में सुना होगा, क्योंकि कंप्यूटर, लैपटॉप टेक्नोलॉजी का यूज हम सब करते हैं। तो हैकिंग से भी हर व्यक्ति को गुजरना पड़ता है जो टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है। ठीक है, कभी ना कभी कोई ना कोई वायरस आपके कंप्यूटर सिस्टम में भी आ जाता होगा, जिसके कारण कभी ना कभी आपका सिस्टम क्रैश हुआ होगा। ठीक है, तो हैकिंग होती क्या है? हैकिंग का मतलब है कि इसमें क्या होता है, आपके कंप्यूटर सिस्टम को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की जाती है किसी भी हैकर के द्वारा। यानी कि इसमें क्या होता है, इट इज एन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू कंट्रोल ओवर कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम्स फॉर सम इलिसिट पर्पस। यानी कि जो हैकर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, दूसरों के कंप्यूटर्स को अनऑथराइज्ड तरीके से एक्सेस कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, दूसरों के कंप्यूटर सिस्टम में वीकनेस फाइंड करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हैकर को पता लग जाए कि भाई, आपका जो लैपटॉप है, आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है, वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, तो सबसे पहले हैकर क्या करता है, आपके पासवर्ड को ब्रेक करने की कोशिश करता है। अगर वो आपके पासवर्ड को ब्रेक कर पाता है, तो उसके बाद आपका जो पर्सनल और प्रोफेशनल या जो भी बिजनेस डाटा है, उसको चोरी कर लेता है। ठीक है, तो हैकिंग क्या होती है, इसमें जो हैकर होता है, वो अनऑथराइज्ड तरीके से आपके कंप्यूटर सिस्टम को हैक करता है, उसकी सिक्योरिटी को ब्रेक करता है, और उसके बाद आपका जो भी पर्सनल या बिजनेस डाटा होता है, उसको क्या कर लेता है, स्टील कर लेता है, चोरी कर। तो देखिए, हैकिंग के कारण हर साल बहुत सारे जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, उनको मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान भी होता है। तो ये हैकर होते कौन है? तो देखिए, ये जो हैकर्स होते हैं, ये हाईली स्किल्ड इंडिविजुअल्स होते हैं, यानी कि इनकी जो टेक्निकल स्किल होती है, वो बहुत हाई होती है, और उनको यूजर्स की कमजोरी भी पता होती है। तो जनरली वो करते क्या है कि कोई इतना अट्रैक्टिव ईमेल या कोई इतना अट्रैक्टिव मैसेज किसी भी यूजर को सेंड करते हैं, जिसमें मैलिशियस अटैचमेंट होता है, और जैसे ही यूजर उस लिंक पर क्लिक करता है, तो उसकी जितनी भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है, वो उस हैकर के पास चली जाती है। ठीक है, तो हैकर क्या होते हैं, मतलब साधारण व्यक्ति ही होता है, लेकिन उसकी टेक्निकल स्किल बहुत हाई होती है। तो जो हैकर्स होते हैं, वो टेक्निकली बहुत एडवांस होते हैं। और अगर हम टाइप्स ऑफ हैकर्स की बात करें कि भाई, इनको किस तरह से कैटेगराइज किया जा सकता है, तो 3 तरह से इनको कैटेगराइज किया जा सकता है। इनके मुख्य रूप से 3 टाइप के हैकर्स होते हैं। कौन कौन से? व्हाइट हैट हैकर्स, ब्लैक हैट हैकर्स और ग्रे हैट हैकर्स।
अब इन तीनों को ही वन बाय वन हम समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्हाइट हैट हैकर्स की। तो देखिए व्हाइट हैट हैकर्स को इथिकल हैकर्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इथिकल हैकर्स। ठीक है, ये क्या करते हैं? हैक देयर ओन सिक्योरिटी सिस्टम टू मेक इट सेफ, यानी कि अपने सिस्टम को सिक्योर करने के लिए, सेफ करने के लिए हैकिंग करते हैं, किसी दूसरे का नुकसान नहीं करते। ये अच्छे लोग होते हैं। तो जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो क्या करती हैं? इस तरह के हैकर्स को हायर करती है ताकि वो उनके कंप्यूटर सिस्टम में वीकनेस फाइंड आउट कर सके। तो उसी तरह की टेक्निक्स ये भी यूज करते हैं जो ब्लैक हैट या ग्रे हैट हैकर्स यूज करते हैं। पर जो व्हाइट हैट हैकर्स होते हैं वो किसी दूसरे का नुकसान नहीं करते। इसके बाद अगर हम बात करें ब्लैक हैट हैकर्स की, तो देखिए इनको क्या कहते हैं? इनको क्रैकर्स भी कहा जाता है। क्या करते हैं? दूसरे के कंप्यूटर सिस्टम को अनऑथराइज्ड तरीके से एक्सेस करते हैं, सिर्फ अपने पर्सनल गेन के लिए, यानी कि अपना फायदा हो सके, कुछ पर्सनल गेन हो सके, कुछ रिवॉर्ड या कुछ पैसे दूसरों से ले सके, इसके लिए वो क्या करते हैं? दूसरों के कंप्यूटर सिस्टम को हैक कर लेते हैं अनऑथराइज्ड तरीके से। इसके बाद बात करें ग्रे हैट हैकर्स की, तो देखिए ग्रे हैट हैकर्स क्या होते हैं? व्हाइट हैट हैकर्स और ब्लैक हैट हैकर्स के बीच के लोग होते हैं, यानी कि ये बहुत ही क्यूरियस हैकर्स होते हैं। ये क्या करते हैं कि भाई व्हाइट हैट हैकर्स की तरह कोई ऑर्गेनाइजेशन इनको हायर नहीं करती, किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं होते और ना ही कोई अपना गलत तरीके से पर्सनल गेन करने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या करते हैं? तो जो ग्रे हैट हैकर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि बिना किसी अथॉरिटी के, यानी कि अनऑथराइज तरीके से किसी के भी कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस करते हैं, उसके अंदर कुछ ना कुछ जो वीकनेस होती है उसको फाइंड करते हैं और फिर वो क्या करते हैं? उस ऑर्गेनाइजेशन में जाकर उस ऑर्गेनाइजेशन को बताते हैं कि भाई मैंने आपके कंप्यूटर सिस्टम में ये वल्नरेबिलिटी ढूंढी है, ये वीकनेस फाइंड आउट की है। तो जनरली वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है? उस हैकर को कुछ ना कुछ रिवॉर्ड दे देता है। तो ग्रे हैट हैकर्स का काम क्या होता है? किसी भी कंप्यूटर सिस्टम की वल्नरेबिलिटी को फाइंड करना, इनकी किसी भी कंप्यूटर सिस्टम की वीकनेस फाइंड करना और उस ऑर्गेनाइजेशन को जाकर बताना और बदले में कुछ भी रिवॉर्ड हासिल करना, यानी कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन उनको रिवॉर्ड देती है वो ले। तो मुख्य रूप से 3 टाइप्स के हैकर्स होते हैं, व्हाइट हैट, ब्लैक हैट और ग्रे हैट। तो देखिए हैकिंग की अगर हम बात करें तो ऑल टाइप्स ऑफ हैकिंग इज इलीगल एक्सेप्ट व्हाइट हैट्स, यानी कि व्हाइट हैट्स हैकर्स को छोड़कर जितनी भी टाइप की हैकिंग होती है वो इलीगल होती है, क्योंकि वो गलत तरीके से की जाती है। व्हाइट हैट हैकर्स क्या करते हैं? वो सिर्फ अपनी सिक्योरिटी सिस्टम को सेव करने के लिए हैकिंग करते हैं। ठीक है, तो अब हैकिंग के लिए कुछ पनिशमेंट भी गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित किया गया है। तो आईटी एक्ट 2000, ठीक है, क्या है? आईटी एक्ट 2000 सेक्शन नंबर 66 के तहत इनके लिए कुछ पनिशमेंट भी निर्धारित किया गया है, यानी कि कोई भी अगर अनऑथराइज तरीके से किसी के कंप्यूटर सिस्टम को हैक करता है और पता चल जाता है उस हैकर के बारे में, तो उसको 3 इयर्स तक, यानी कि 3 साल की जेल हो सकती है या लगभग उसको 5 लाख तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है, या ये दोनों भी उस पर लागू हो सकते हैं, यानी कि फाइन और जेल दोनों भी हो सकती है। तो आई होप कि हैकिंग या साइबर अटैक क्या होता है, यानी कि किसी के भी कंप्यूटर सिस्टम को अनऑथराइज तरीके से हैक करना, वो हैकिंग होती है। कितने तरह के हैकर होते हैं, उनका क्या काम होता है, आप लोगों को समझ आया होगा। अब इसकी जो है साइबर अटैक कह सकते हैं या हैकिंग कह सकते हैं या मालवेयर भी हम कह सकते हैं। तो ये जो हैकिंग है या साइबर अटैक है, इसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स का प्रयोग किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में कुछ मेन टेक्निक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जैसे बेट एंड स्विच, कुकी थेफ्ट, ठीक है, डिनायर ऑफ द सर्विस अटैक, मैन इन द मिडल, ये कुछ मतलब कॉमन, ट्रोजन हॉर्स हो गया, स्पाईवेयर हो गया, वायरस हो गया, वोम हो गया, ये कुछ कॉमन हैकिंग टेक्निक्स है जिनके बारे में आज की इस वीडियो में हम समझे। तो चलिए देखते हैं साइबर अटैक की टेक्निक्स कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हम मालवेयर की बात करते हैं। देखिए मालवेयर भी एक प्रकार की हैकिंग या साइबर अटैक ही इसको कह सकते हैं। तो आगे जितनी भी हम ये टेक्निक्स या मालवेयर कह सकते हैं या हैकिंग कह सकते हैं, इनकी टाइप्स ऑफ मालवेयर भी कह सकते हैं, हैकिंग कह सकते हैं, साइबर अटैक की टेक्निक भी कह सकते हैं। तो मालवेयर का मतलब क्या है? मालवेयर क्या होता है? एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है जो किसी भी कंप्यूटर सिस्टम की
परफॉर्मेंस को डाउन कर सकता है। तो मालवेयर होता क्या है? मालवेयर क्या होता है? एक कोड किया हुआ ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को डैमेज करता है, उसको हैक कर लेता है, उसकी परफॉर्मेंस को डाउन कर देता है। ये मालवेयर क्या होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे स्पाईवेयर, रैंसमवेयर, वायरसेस, वॉर्म्स, जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपसे पूछा भी जा सकता है टाइप्स ऑफ मालवेयर या टाइप्स ऑफ हैकिंग या टेक्निक्स ऑफ हैकिंग या टेक्निक्स ऑफ साइबर अटैक, किसी भी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये टाइप्स ऑफ मालवेयर भी हम कह सकते हैं। मालवेयर भी क्या है? एक प्रकार की हैकिंग, एक प्रकार का साइबर अटैक होता है, जो कि आगे हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मालवेयर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, मुख्य रूप से मालवेयर का काम क्या होता है? ब्रीचेज या नेटवर्क, यानी कि ब्रीचेज का मतलब क्या होता है? सेंध लगाना। ठीक है, किसी के नेटवर्क को नुकसान पहुंचाना, यानी कि नेटवर्क में सेंध लगाने का काम करता है। किसी के भी नेटवर्क में अगर ये मालवेयर एक बार इंस्टॉल हो जाता है, कैसे होता है? मान लीजिए कोई भी यूजर किसी भी लिंक, मेलिशियस अटैचमेंट, यानी कि वो ईमेल के थ्रू आ सकता है, किसी पर्टिकुलर लिंक पर क्लिक वो कर देता है, तो वो उससे होता क्या है कि उसके सिस्टम में जो कुछ रिस्की सॉफ्टवेयर हैं वो इंस्टॉल हो जाते हैं। और एक बार अगर सिस्टम में वो रिस्की सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गए तो क्या क्या हो सकता है? यानी कि उसकी की कंपोनेंट्स का एक्सेस ब्लॉक हो सकता है, और वो कुछ एडिशनल हार्मफुल सॉफ्टवेयर को भी इंस्टॉल कर देता है, और जो भी इंफॉर्मेशन आप ऑब्टेन करते हैं, सेंड कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, उसको भी वो मैनिपुलेट कर सकता है या कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा नुकसान इसके कारण हो सकता है। यानी कि आपके कंप्यूटर में अगर आपका कंप्यूटर सिस्टम हैक हो जाता है तो बहुत ज्यादा नुकसान आपको झेलना पड़ सकता है। अब ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मालवेयर होते हैं, या हैकिंग होती है, या साइबर अटैक्स होते हैं, जिनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, मालवेयर भी एक हैकिंग, आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो जो नेक्स्ट टाइप का मालवेयर है वो क्या है? फिशिंग। ठीक है, पीसिंग का मतलब क्या होता है? तो ये पीसिंग क्या होती है? देखिए, पीसिंग क्या है? एक प्रकार का साइबर अटैक, हैकिंग या एक प्रकार का मालवेयर होता है। पीसिंग में होता क्या है? सपोज कर लीजिए कि भाई आप अपने कंप्यूटर सिस्टम पर कुछ काम कर रहे हैं, अचानक से आपको कोई रैंडम ईमेल आता है, और उस ईमेल के थ्रू आपको जानकारी मिलती है कि भाई आपकी 1 करोड़ रुपए की लॉटरी निकली है, आप इस लिंक पर क्लिक करके जल्दी से आप अपनी बैंक डिटेल भेज दीजिए। आप बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं, जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करके क्या करते हैं? अपनी बैंक डिटेल्स फिल कर देते हैं, और जैसे ही बैंक डिटेल आप फिल करेंगे तो आपका जो भी पर्सनल डाटा था, जो भी बैंक डिटेल, क्रेडिट कार्ड वगैरह की जो भी इंफॉर्मेशन थी, वो क्या होती है? वो हैकर के पास चली जाती है, और कुछ देर बाद आप नोटिस करेंगे कि आपका पूरा का पूरा बैंक अकाउंट खाली हो चुका था। तो ये क्या है? ये एक प्रकार का साइबर क्राइम कह सकते हैं, साइबर अटैक है, या एक प्रकार का मालवेयर है, जिसको फिशिंग कहा जाता है। अब नॉर्मल फिशिंग की अगर हम बात करें तो देखिए, फिशिंग आप लोगों ने देखा होगा, मछली जब लोग पकड़ते हैं किसी भी लेक वगैरह पर या कहीं पर भी आपने देखा होगा, तो उस नॉर्मल फिशिंग में होता क्या है? लोग चारा लगाकर, लालच देकर मछलियों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो फिशिंग है, इसको भी हम क्या कहते हैं? फिशिंग कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? कोई एक रैंडम मैसेज आपके पास आता है, आपको उस मैसेज को देखकर लगेगा वो ऑथेंटिक मैसेज है, लेकिन जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन चोरी हो जाती है। तो यहाँ पर इस इमेज में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर क्या है? ये एक अटैकर है, ये किसी विक्टिम को क्या करता है? कोई ईमेल भेजता है किसी लिंक को अटैच करके, यानी कि मैलिशियस अटैचमेंट के साथ। जैसे ही वो विक्टिम उस लिंक पर क्लिक करता है, तो उस लिंक में जैसे ही वो अपनी इंफॉर्मेशन, क्रेडिट कार्ड वगैरह की इंफॉर्मेशन फिल करता है, तो वो जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन है वो किसके पास पहुंच जाती है? वो इस अटैकर के पास पहुंच जाती है। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक प्रकार की फिशिंग है। अब हमने नॉर्मल फिशिंग की बात की। देखिए, अब पिछले साल 2022 में आपके नेट में क्वेश्चन पूछा गया था, स्पीयर फिशिंग क्या होती है? ठीक है, स्पीयर फिशिंग का मतलब क्या होता है? तो स्पीयर फिशिंग का मतलब होता है टारगेटेड ईमेल फिशिंग। इसमें क्या होता है? जो हैकर होता है वो एक सोशल इंजीनियर होता है। ठीक है, वो क्या करते हैं? किसी पर्टिकुलर यूजर को हैक करने की कोशिश करता है, उसको टारगेट करता है, उस पर रिसर्च करता है, उसकी पूरी की पूरी केस स्टडी करके आता है। वो उसके सोशल मीडिया जो भी हैंडल्स वो यूज करता है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर वगैरह, उसके थ्रू वो उसकी पसंद नापसंद के बारे में पता लगाता है कि भाई इसको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, किस तरह से मैं इससे बातें करूं ताकि ये लालच में आ जाए। यानी कि एक पर्टिकुलर यूजर को टारगेट करना, वो क्या होती है? वो स्पीयर फिशिंग होती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप का मालवेयर या नेक्स्ट टाइप की हैकिंग क्या होती है? मैन इन द मिडल अटैक। ठीक है, बहुत ही पॉपुलर
है मैन इन द मिडल अटैक को हम इवेस ड्रॉपिंग अटैक के नाम से भी जानते हैं। कई बार आपको इवेस ड्रॉपिंग अटैक क्या होता है ये भी पूछ लिया जाता है, यानी कि चोरी छुपे अटैक करना। ठीक है, इसमें होता क्या है कि भाई दो यूजर हम कह सकते हैं या यूजर और वेब सर्वर के बीच में जो भी कम्युनिकेशन चल रहा है उसके बीच में कोई व्यक्ति आ जाता है गलत तरीके से। ठीक है, यानी कि ये क्या था, यूजर और वेब सर्वर के बीच में एक ओरिजिनल कनेक्शन था, लेकिन बीच में क्या आ गया, एक थर्ड पर्सन आ गया। ठीक है, जो कि उनकी इंफॉर्मेशन को चोरी कर सकता है। तो मैन इन द मिडल अटैक क्या होता है, मैन इन द मिडल अटैक का मतलब है कि भाई या तो यूजर और सर्वर के बीच में, यानी कि होस्ट और सर्वर के बीच में जो भी कनेक्शन है उसके बीच में कोई थर्ड पर्सन आ जाता है, कोई अटैकर या कोई हैकर आ जाता है, या हो सकता है दो यूजर आपस में कम्युनिकेट कर रहे हो उनके बीच में कोई थर्ड पर्सन आ जाता है। तो ये जो थर्ड पर्सन आ जाता है, इस थर्ड पर्सन का मेन मोटो क्या है कि भाई इनके बीच में, यानी कि जो ओरिजिनल कनेक्शन है दो यूजर्स के बीच में या होस्ट और सर्वर के बीच में, उसके बीच में जो भी कम्युनिकेशन चल रहा है, जो भी डाटा सेंड या रिसीव हो रहा है उसको वो पढ़ सकता है, उसको मैनिपुलेट कर सकता है, उनके बीच में जो भी एक्टिविटीज चल रही हैं उनको वो देख पाता है, कैप्चर कर लेता है। देखिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि मैन इन द मिडल अटैक ये किस तरह से काम करता है। मान लीजिए दो यूजर्स हैं, यूजर ए और यूजर बी। अब ये यूजर ए है, ये बी से कहता है कि भाई मुझे अपनी पब्लिक की दे दो ताकि मैं अपना मैसेज इनक्रिप्ट करके आपको सेंड कर सकूं। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में क्या है, कोई अटैकर बैठा हुआ है, कोई हैकर आ गया है, वो इन दोनों की इंफॉर्मेशन को कैप्चर कर लेता है। अब जैसे ही यूजर बी अपनी पब्लिक की यूजर ए को सेंड करता है, तो ये जो बीच में हैकर बैठा हुआ है ये उसकी पब्लिक की को क्या कर लेता है, हैक कर लेता है, और अपनी तरफ से एक पब्लिक की जो है यूजर ए के पास सेंड कर देता है। अब यूजर ए को लगता है कि भाई ये पब्लिक की बी की तरफ से आई है, तो वो अपना मैसेज जो है, जो अटैकर के द्वारा पब्लिक की भेजी गई थी उससे अटैच करके भेज देता है। तो वो पब्लिक की किसकी थी, अटैकर की थी, तो वो मैसेज किसके पास आया, अटैकर के पास आ गया, और अटैकर के पास पब्लिक बी के द्वारा जो ओरिजिनल की भेजी गई थी वो है। तो अटैकर क्या करता है, उसके मैसेज को क्या करता है, डिक्रिप्ट कर लेता है, उनकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन को पढ़ लेता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये मैन इन द मिडल अटैक, यानी कि दो लोगों के बीच में गलत तरीके से कोई व्यक्ति आ जाता है और उनकी पूरी की पूरी एक्टिविटीज, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन को कैप्चर कर लेता है। अब मैन इन द मिडल अटैक की टू कॉमन एंट्री पॉइंट्स होते हैं। एक तो जो हम अनसिक्योर्ड, यानी कि जो पब्लिक का वाईफाई यूज करते हैं, कभी कभी हमें लालच आ जाता है ना कि हम फ्री का वाईफाई यूज कर लेते हैं, फ्री का इंटरनेट यूज करने की आदत होती है, तो अनसिक्योर्ड पब्लिक वाईफाई के थ्रू क्या है, ये मैन इन द मिडल अटैक होता है। और या फिर कोई मालवेयर, यानी कि कोई वायरस कंप्यूटर में आ जाता है जिसके कारण जो है विक्टिम की सारी इंफॉर्मेशन को कोई भी अटैकर चोरी कर सकता है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। ये भी एक प्रकार का साइबर अटैक या हैकिंग होती है। इसमें होता क्या है, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक का मतलब होता है कि भाई एक सर्वर क्या होता है, वेब सर्वर क्या करता है, जो सर्विस प्रोवाइड करता है वो सर्विस प्रोवाइड करने से क्या कर रहा है, मना कर रहा है, यानी कि वो सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पा रहा। इसको क्या कहा गया है, डिनाई ऑफ सर्विस, यानी कि वो डिनाई कर रहा है, मना कर रहा है, वो सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा। इसके पीछे रीजन क्या होता है, देखिए एक सर्वर, यानी कि जो वेब सर्वर होता है उसकी भी एक कैपेसिटी होती है। मान लीजिए ये एक वेब सर्वर है, इसकी कैपेसिटी है कि भाई ये 10 मिनट में 500 रिक्वेस्ट को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, यानी कि सिर्फ 500 रिक्वेस्ट को एक्सेस कर सकता है। लेकिन अगर 10 मिनट में इसके ऊपर 700 रिक्वेस्ट आ गई तो ये सर्वर क्या होगा, या तो डाउन हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, या क्रैश भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि वो सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। अब बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा जब सीबीएसई की 10th या 12th के रिजल्ट्स आउट होते हैं, या कोई भी टीचिंग किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के जब रिजल्ट आते हैं, मान लीजिए आपका 10th का रिजल्ट आना है और आप बिल्कुल लैपटॉप के सामने बैठे कि भाई डिक्लेयर हो चुका है कितने बजे रिजल्ट आएगा। आपने क्या किया, अपना यूजर नेम, आईडी, पासवर्ड जो भी था वो आपने डाल दिया, लेकिन आपने देखा होगा वो एक गोल गोल सर्कल सब घूमता रहता है। ठीक है, उसका रीजन क्या है, क्योंकि उस टाइम पर वो सर्वर पर जितनी रिक्वेस्ट जानी चाहिए थी, मान लीजिए उस सर्वर की कैपेसिटी 500 रिक्वेस्ट को एक्सेस करने की है, लेकिन उस पर रिक्वेस्ट का बर्डन आ चुका है, हो सकता है उस पर 1000 रिक्वेस्ट आ गई हो, तो वो सर्वर या तो क्रैश हो जाएगा, या स्लो हो जाएगा, या बिल्कुल ही मतलब एकदम तरह से बैठ जाएगा, डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, डिनाई ऑफ सर्विस, यानी कि वो सर्वर
जिसकी जितनी कैपेसिटी है वो सिर्फ उतनी ही रिक्वेस्ट को एक्सेस कर सकता है। अगर ज्यादा रिक्वेस्ट उस पर एट ए टाइम आ गई तो वो एक्सेस नहीं कर सकता। अब डिनायल ऑफ सर्विस अटैक का मतलब क्या होता है, ठीक है, यानी कि जो सर्वर है वो डिनाय कर देता है। तो डिनायल ऑफ सर्विस अटैक क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, एक अटैकर होता है, ठीक है। मान लीजिए हमने अभी बात की कि भाई ये जो सर्वर है ये 10 मिनट में सिर्फ 500 रिक्वेस्ट को ही एक्सेस कर सकता है। अब इस अटैकर को पता चल जाता है कि भाई ये सिर्फ 500 रिक्वेस्ट को एक्सेस कर सकता है 10 मिनट में, तो वो क्या करेगा, वो अटैकर उस पर जो है 500 से ज्यादा रिक्वेस्ट सेंड कर देगा एट अ टाइम, ठीक है। मान लीजिए उसने 700 रिक्वेस्ट सेंड कर दी, तो ये जो सर्वर है ये क्या होगा, डाउन हो जाएगा, बिल्कुल स्लो हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ 500 रिक्वेस्ट को ही 10 मिनट में एक्सेस कर सकता है। और अटैकर ने क्या किया, 700 रिक्वेस्ट, तो वो क्या करेगा, डिनाय ऑफ सर्विस, यानी कि वो सर्विस प्रोवाइड करने से मना कर देगा। और उसके जो ऑथेंटिक यूजर्स हैं, जो उसकी सर्विस जिनको मिलनी चाहिए थी, वो यूजर्स उसकी सर्विस को ले भी नहीं पाएंगे, क्योंकि वो तो अटैकर की सर्विस, मतलब उसके द्वारा जो रिक्वेस्ट भेजी गई है उनको एक्सेस करने में लगा हुआ है। तो इसको क्या कहा गया है, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, यानी कि जो अटैकर है वो जितनी रिक्वेस्ट वो सर्वर एक्सेस कर सकता है उससे ज्यादा उस पर वो अटैक कर देता है, जिससे वो सर्वर पूरा का पूरा क्रैश हो सकता है, स्लो डाउन हो सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप का साइबर अटैक की टेक्निक है वो कौन सी है, कंप्यूटर वॉर्म। तो देखिए कंप्यूटर वॉर्म एक बहुत ही मेलिशियस सेल्फ रेप्लिकेटेड सॉफ्टवेयर होता है, यानी कि बहुत ही खतरनाक टाइप का मालवेयर होता है। अगर ये किसी के भी कंप्यूटर सिस्टम में चला जाता है तो उस कंप्यूटर सिस्टम की जो तमाम फाइल्स हैं उनको वो इन्फेक्टेड कर देता है, और बहुत सारे कंप्यूटर्स यूजर्स को इसका सामना करना पड़ता है। तो इसमें होता क्या है, ये सेल्फ रेप्लिकेटेड सॉफ्टवेयर है। सेल्फ रेप्लिकेटेड सॉफ्टवेयर का मतलब ये ऑटोमेटिकली अपने अंदर बहुत सारी फाइल्स बनाता चला जाता है, और ये फाइल्स आपके पूरे की पूरे सिस्टम में फैल जाती है और मल्टीप्लाई होती चली जाती हैं, जिससे आपका पूरा का पूरा सिस्टम इन्फेक्टेड हो सकता है, यानी कि जितनी भी फाइल्स है वो इन्फेक्टेड हो जाती हैं, ठीक है। अगर हम फेमस कंप्यूटर वॉर्म की बात करें तो स्टक्सनेट क्या है, एक फेमस कंप्यूटर वॉर्म है। आप लोगों से डायरेक्टली पूछ भी लिया जाता है कि स्टक्सनेट क्या है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट हैकिंग टेक्निक या साइबर अटैक है वो क्या है, रैंसमवेयर। तो रैंसमवेयर भी एक मलिशियस मालवेयर होता है, यानी कि एक खतरनाक टाइप का मालवेयर है जो कि किसी के भी कंप्यूटर सिस्टम को इन्फेक्ट करता है और साथ ही उसका पूरा का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है, और उसके बाद जो ओनर होता है उससे मनी की डिमांड करता है। कैसे काम करता है रैंसमवेयर, इसको समझते हैं। 2017 में ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था और इसने लाखों डिवाइसेस को इन्फेक्टेड किया था। अब ये रैंसमवेयर काम कैसे करता है, इसमें क्या होता है, एक हैकर होता है, ठीक है। हैकर क्या करता है, किसी भी यूजर के कंप्यूटर सिस्टम को इनक्रिप्टेड कर देता है, यानी कि यूजर को अगर अपना डाटा एक्सेस करना है तो वो अपने डाटा को एक्सेस नहीं कर पाता, उसका डाटा क्या है, लॉक हो चुका होता है। अब डिक्रिप्शन किसके पास है, हैकर के पास, तो हैकर ही उसके डाटा को अनलॉक कर सकता है। अब क्या होता है कि भाई यूजर की स्क्रीन पर एक पॉपअप शो होता है, उस पॉपअप में क्या होता है कि भाई आपका डिवाइस हैक हो चुका है, अगर आप अपने डाटा को एक्सेस करना चाहते हैं या अपने डिवाइस को अनलॉक करना चाहते हैं तो आप जो ये बिट कॉइन वॉलेट है इसमें इतने पैसे डाल दीजिएगा, जितने भी पैसे की वो डिमांड करता है कि 1 लाख 2 लाख 10 लाख, ठीक है, इतने पैसे डाल देंगे तो आपका जो डाटा है वो अनलॉक हो जाएगा। अब जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज होते हैं, उनके लिए उनका डाटा बहुत ज्यादा प्रीशियस होता है, तो वो क्या करती हैं, रैंसमवेयर पे भी कर देती हैं, लेकिन उसके बाद भी उनकी जो तमाम फाइल्स हैं उनको डिलीट कर दिया जाता है, यानी कि पे करने के बाद भी क्या करता है, हैकर उनकी फाइल्स को डिलीट कर देता है। तो रैंसमवेयर कुछ इसी तरह से काम करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट हैकिंग टेक्निक है वो क्या है, कंप्यूटर वायरस। तो देखिए कंप्यूटर वायरस क्या होता है, ये भी एक मलिशियस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कि यूजर की नॉलेज के बगैर उसके सिस्टम में लोड हो जाता है, यानी कि यूजर को पता भी नहीं चलता कि भाई कब उसके सिस्टम में वायरस आ गया है, वो मलिशियस एक्शंस परफॉर्म करना शुरू कर देता है। तो कंप्यूटर वायरस कैसे काम करता है, यानी कि ये जो कंप्यूटर वायरस है खुद में खुद अपने आप किसी के भी सिस्टम में एग्जीक्यूट होता है और यूजर को नहीं पता चलता। ये कैसे आता है, एक फाइल के थ्रू आता है। वो फाइल किसी भी प्रकार की हो सकती है, यानी कि जैसे ही आपने कोई भी डाटा सेंड या रिसीव किया, कोई फाइल आपने इधर से उधर भेजी या आपने रिसीव की, तो उस फाइल के थ्रू, वो फाइल कोई भी हो सकती है, एपीके हो सकती है, ईएक्सी हो सकती है, ठीक है। तो किसी भी फाइल के थ्रू कंप्यूटर वायरस आपके सिस्टम में आता है। जैसे ही आप उस फाइल पर क्लिक करेंगे तो वो जो वायरस है आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है, और एक बार अगर वायरस आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो गया तो सबसे पहले आपके डिवाइस को वो स्लो डाउन करता
करता है और उसके बाद उस सिस्टम में जितनी भी फाइल्स होती है उनको वो इन्फेक्टेड करना शुरू कर देता है। अब डिफरेंट टाइप के वायरसेस हैं, जैसे स्टैक्सनेट हो गया, पेटा होगा, वानाक्राई, कोड रेड, ठीक है, ये अलग अलग टाइप के वायरसेस हैं जो कि मैंने यहाँ इंक्लूड कर दिए हैं। और जो पहला सेल्फ रेप्लिकेटेड कंप्यूटर वायरस था उसका नाम क्या था, ELK क्लोनर वायरस। वो एक 15 साल के किसी रिच स्क्रैचा ने बनाया था। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप की हैकिंग टेक्निक है वो क्या है, स्पाईवेयर। देखिए स्पाईवेयर क्या होता है, ये भी एक मलिशियस सॉफ्टवेयर होता है, मलिशियस मालवेयर होता है जो किसी के भी डिवाइस पर इंस्टॉल हो जाता है और एक बैकडोर क्रिएट करता है, ठीक है, विदाउट द एंड यूजर्स नॉलेज, यानी कि यूजर को इसके बारे में पता नहीं चलता। वो एक बैकडोर क्रिएट करता है और यूजर की सारी इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करता है, यानी कि यूजर किसी भी तरह की जो भी एक्टिविटीज अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के साथ जो भी वो कर रहा है, चाहे वो उसकी वॉइस से रिलेटेड हो, उसकी वॉइस का एक्सेस लेना, कैमरे का एक्सेस लेना या कीबोर्ड में जो भी कीज वो प्रेस कर रहा है, तो सारी की सारी एक्टिविटीज को वो रिकॉर्ड कर ले। नेक्स्ट टाइप की जो हैकिंग टेक्निक है उसको हम कहते हैं एडवेयर। तो देखिए एडवेयर क्या होता है, ये भी एक अनवांटेड सॉफ्टवेयर होता है। एडवेयर क्या करता है, किसी के भी कंप्यूटर सिस्टम में जब इंस्टॉल हो जाता है तो ये डिफरेंट टाइप की एडवर्टाइजमेंट्स को शो करता है और उसके थ्रू रिवेन्यू जनरेट करता है, इनकम जनरेट करता है। तो कैसे काम करता है, एडवेयर भी किसी फाइल के थ्रू ही आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर आ जाता है, यानी कि किसी फाइल के साथ ही ये आ जाता है और ऑटोमेटिकली ऐड दिखाना शुरू कर देता है। तो ज्यादातर उन लोगों के साथ होता है जो क्रैक एप्लीकेशंस का यूज करते हैं। तो जैसे ही वो क्रैक एप्लीकेशंस आपके सिस्टम में इंस्टॉल होती हैं तो वो ऐड ऑटोमेटिकली दिखाना शुरू कर देती हैं, ठीक है। और उससे होता क्या है कि भाई आपका जो डिवाइस है उसकी परफॉर्मेंस भी डाउन हो जाती है और ये जो एड्स होती हैं इनको इजीली रिमूव भी नहीं किया जा सकता। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप का साइबर अटैक क्या है, बॉटनेट। तो बॉटनेट भी क्या होता है, सेट ऑफ नेटवर्क्स कनेक्टेड कंप्यूटर्स डिवाइसेस दैट आर यूज्ड फॉर मलिशियस पर्पस, यानी कि मलिशियस पर्पस से ही इसका प्रयोग किया जाता है। बॉटनेट की बात करें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है बॉट और दूसरा है नेट। तो बोट का मतलब ईच कंप्यूटर इन अ बॉटनेट इज कॉल्ड बोट, मतलब ये जो इसमें जो अलग अलग बोट बने हुए हैं इनको आप कंप्यूटर समझ सकते हैं या रोबोट कह सकते हैं, ठीक है। बोट का मतलब रोबोट भी कह सकते हैं जो कमांड बेस्ड काम करता है, या कंप्यूटर भी कह सकते हैं जो कि कमांड बेस्ड काम करेगा। नेट का मतलब क्या होता है, नेटवर्क, यानी कि नेटवर्क में जो कमांड बेस्ड काम करे उसको हम क्या कहेंगे, बॉटनेट। तो बॉटनेट का मतलब क्या होता है कि भाई नेटवर्क में इस तरह के रोबोट या इस तरह के कंप्यूटर्स तैयार करना जो कमांड बेस्ड काम करे, यानी कि एक तरह से कंप्यूटर्स या रोबोट्स की आर्मी तैयार करना, जिसको आप ज़ॉम्बी आर्मी भी कह सकते हैं। अब ये जो बॉटनेट अटैक होता है ये कैसे काम करता है, यानी कि इसमें अटैकर किस तरह से अटैक करता है। तो इसमें क्या होता है, एक अटैकर होता है, मान लीजिए उसने किसी पर्टिकुलर सर्वर को टारगेट किया है, यानी कि किसी पर्टिकुलर सर्वर को वो अटैक करना चाहता है। तो जो अटैकर होता है उसके पास एक कंप्यूटर होता है, एक कंप्यूटर का वो यूज करता है, उसके थ्रू वो क्या करता है, एक मलिशियस कोड जनरेट करता है, ठीक है, मलिशियस कोड जनरेट करता है और उसको क्या नाम देता है, बॉटनेट का नाम देता है। और इस बॉटनेट के थ्रू वो बड़े बड़े सर्वर्स को भी डाउन कर सकता है। तो देखिए ये जो बॉटनेट है ये एक तो क्या है, AI बेस्ड है, ठीक है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इसमें प्रयोग किया गया है। दूसरा, इसको आप ज़ॉम्बी आर्मी भी कह सकते हैं। ये क्या कैसे काम करेगा, कमांड बेस्ड काम करेगा, यानी कि जैसा ये अटैकर अपने लैपटॉप से अपने कंप्यूटर सिस्टम से कमांड करेगा तो उससे जितने भी वो कंप्यूटर्स अटैक होंगे वो सारे के सारे उसकी कमांड को फॉलो करेंगे। कैसे करेंगे समझते हैं इसको। तो इसमें जो हैकर है वो क्या करता है, भाई उसके पास तो एक कंप्यूटर है, ठीक है, उसके पास ये एक कंप्यूटर है। अब वो मल्टीपल कंप्यूटर्स को अपना शिकार कैसे बनाएगा, यानी कि जो कंप्यूटर्स उस टाइम पर नेटवर्क में क्या है, एक्टिव है, लेकिन उन लोगों को शिकार बनाएगा जिनको कंप्यूटर नेटवर्क की ज्यादा नॉलेज नहीं है लेकिन उनका कंप्यूटर उस टाइम पर नेटवर्क में एक्टिव है। तो वो क्या करेगा, मल्टीपल कंप्यूटर्स पर क्या करेगा, बॉटनेट को भेज देगा। अब ये जो बॉटनेट उसके द्वारा तैयार किया गया है ये क्या है, AI बेस्ड काम करता है, कमांड बेस्ड काम करता है। तो यहां से जो हैकर के कंप्यूटर से जो भी कमांड जाएगी, ये जो मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं जो नेटवर्क में इस टाइम पर बिजी हैं, ये उस कमांड को फॉलो करेंगे। अब इस हैकर का क्या काम है, ये क्या करना चाह रहा है, ये इस पर्टिकुलर सर्वर को टारगेट करना चाहता है। तो मान लीजिए इस सर्वर की भी एक कैपेसिटी है, एक लिमिट है, भाई ये मान लीजिए 5 मिनट में सिर्फ 100 रिक्वेस्ट को एक्सेस कर सकता है। तो वो हैकर क्या करेगा, एक साथ 200 रिक्वेस्ट उस पर सेंड कर देगा। तो ये सर्वर क्या होगा, या तो स्लो डाउन हो जाएगा या क्रैश हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बॉटनेट काम करता है।
तो बोटनेट में क्या होता है, एक तरह से बहुत सारे बोट यानी कि बहुत सारे कंप्यूटर के थ्रू वो किसी पर्टिकुलर सर्वर को टारगेट करता है। इसके बाद नेक्स्ट टाइप की हैकिंग टेक्निक है ट्रोजन हॉर्स। तो ट्रोजन हॉर्स क्या होता है, ये भी एक टाइप का मालवेयर होता है, एक स्मार्ट टाइप का मालवेयर होता है। जब भी आपके डिवाइस में एंटर करता है भेस बदल कर करता है, यानी कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि इस तरह की एप्लीकेशंस के थ्रू भी आपका सिस्टम इन्फेक्टेड हो सकता है। कैसे काम करता है, सपोज कीजिए कि कई बार हम सब बहुत सारी वेबसाइट्स के थ्रू कोई भी मूवी डाउनलोड करते हैं या कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, तो बहुत सारे पॉपअप ऊपर शो हो रहे होते हैं कि भाई आपका डिवाइस स्लो डाउन हो गया है। ठीक है, अगर आप ये वाली एप्लीकेशन जो है इंस्टॉल कर लेंगे तो आपकी जो है मेमोरी भी बूस्ट हो जाएगी, आपका डिवाइस भी फास्ट हो जाएगा। और जैसे ही आप उसको इंस्टॉल करते हैं तो एक तो आपका जो सिस्टम है वो स्लो डाउन हो जाता है, धीरे धीरे इन्फेक्टेड होना शुरू हो जाता है। तो ट्रोजन हॉर्स भी कुछ इसी तरह से काम करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप की हैकिंग टेक्निक है या साइबर अटैक है या मालवेयर है, वो क्या है, कीलॉगर। तो देखिए कीलॉगर क्या होता है, ये भी एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो मैलिशियस एक्शंस को करता है। ठीक है, अब कीलॉगर क्या करता है, मान लीजिए ये मोबाइल फोन और कंप्यूटर सिस्टम दोनों तरह के डिवाइसेस पर वर्क करता है। एक बार अगर आपके सिस्टम में या आपके डिवाइस में कोई चाहे मोबाइल फोन का यूज कर रहे हैं, लैपटॉप वगैरह का यूज कर रहे हैं, उसमें अगर ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है तो ये जो भी यूजर जो भी एक्टिविटीज वो अपने कंप्यूटर सिस्टम अपने डिवाइस पर कर रहा है, चाहे वो किसी सोशल मीडिया हैंडल का यूज कर रहा है, कोई यूजर पासवर्ड वगैरह क्रेडिट कार्ड वगैरह का यूज कर रहा है, ऑडियो वीडियो जो भी एक्टिविटीज कर रहा है, उन सभी एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करता है। और ये जो रिकॉर्ड की हुई इंफॉर्मेशन है इसको किसी थर्ड पार्टी को भी ये भेज सकता है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वर्चुअल कीबोर्ड्स का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो देखिए कीलॉगर के बारे में अगर हम बात करें तो क्या होता है कि सबसे पहले जब इसको लॉन्च किया गया था तो इसका उद्देश्य क्या था कि जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो इसका प्रयोग इसलिए करती थी कि जो बहुत सारे लोग कंप्यूटर्स पर काम कर रहे हैं उनकी एक्टिविटीज को रिकॉर्ड किया जा सके कि भाई वो कितने घंटे काम कर रहे हैं, कितने घंटे वो दूसरे सोशल मीडिया हैंडल्स वगैरह का या किस तरह की एक्टिविटीज वो कर रही है, उनकी एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करने के लिए किया गया था। मतलब एक तरह से अच्छे पर्पज से इसका शुरुआत की गई थी। और दूसरा रीजन ये था कि पहले हम इंटरनेट को बहुत ज्यादा एक्सेस नहीं कर पाते थे, साइबर कैफे में जाकर जो भी यूजर इंफॉर्मेशन या गूगल सर्च वगैरह करता था तो वहां पर क्या होता था कि लोगों की एक्टिविटीज पर नजर रखी जा सके कि कहीं वो कोई इलीगल एक्टिविटीज तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन आज की डेट में ये जो सॉफ्टवेयर है कीलॉगर, इसका प्रयोग गलत कार्यों के लिए ज्यादातर किया जाता है, यानी कि दूसरे लोगों की टोटली इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने के लिए इस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है रूट किट। तो देखिए रूट किट भी एक प्रकार की हैकिंग होती है, साइबर अटैक होता है, एक प्रकार का मालवेयर होता है। ये एक तरह से स्पाईवेयर की तरह ही काम करता है, यानी कि ट्रोजन वॉर्म्स और वायरसेस की तरह ही काम करता है। कैसे करता है, रूट किट में क्या होता है, अगर ये रूट किट एक बार किसी के सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है तो ये एडमिन की तमाम एक्सेस ले लेता है, यानी कि रूट का मतलब क्या है, एडमिन बन जाना। ठीक है, तो रूट किट जब एक बार किसी के सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है तो वो एडमिन की यानी कि तमाम परमिशन लेकर, तमाम किस्म की परमिशन लेकर खुद एडमिन बन जाता है। और एक एडमिन जो काम करता है, यानी कि आप जो यूजर खुद काम करेंगे वो सारे के सारे काम कौन करता है, रूट किट करता है। तो रूट किट कुछ इस तरह से काम करता है। इसके बाद बात करेंगे एसक्यूएल इंजेक्शन की, यानी कि एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक। एसक्यूएल होता क्या है, किस तरह से काम करता है, हैकिंग से इसका क्या लेना देना है। तो एसक्यूएल की फुल फॉर्म क्या होती है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, इसमें होता क्या है, देखिए एसक्यूएल को समझने से पहले आप सबको पता होना चाहिए कि भाई जैसे किसी को जब हम फोन करते हैं तो उसका फोन नंबर पता होना जरूरी है। तो एसक्यूएल को समझने के लिए डाटाबेस को समझना जरूरी है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो अटैकर होता है वो डाटाबेस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। तो डाटाबेस क्या होता है, जहां पर बहुत सारा डाटा सेव होता है, स्टोर होता है, उसको हम क्या कहते हैं, डाटाबेस कहते हैं। जैसे आप किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पर जाते हैं तो उसकी जितनी भी फाइल्स इंफॉर्मेशन वगैरह होती है वो किसी ना किसी पर्टिकुलर डाटाबेस में सेव होती है। अब ये जो डाटाबेस का डाटा होता है वो किसी एक सर्वर में होता है। डाटाबेस में बहुत सारे सर्वर्स होते हैं तो वो डाटा किसी एक पर्टिकुलर सर्वर में होता है। ठीक है, तो एसक्यूएल इंजेक्शन यानी कि एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इंजेक्शन अटैक क्या होता है, एक प्रकार का ऐसा अटैक होता है जिसमें जो हैकर होता है वो डेटाबेस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। अब वो किस तरह से डेटाबेस को डिस्ट्रॉय करता है, तो यहाँ पर जो हैकर होता है वो क्या करता है, जो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होती है उसमें जो कोड्स होते हैं उन कोड्स के साथ छेड़खानी करके डेटाबेस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, उसको अटैक करता है, उसको पूरे की
पूरे डेटाबेस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। इसके बाद बात करेंगे कुकी थेफ्ट की। ये भी क्या है, एक प्रकार की हैकिंग होती है, साइबर अटैक होता है। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो कुकीज होती है, यानी कि जो इंटरनेट की कुकीज होती है वो क्या होती है, कैसे काम करती है, कहाँ से आती हैं। तो कुकीज होती क्या है, यानी कि देखिए कुकीज कुछ फाइल्स होती हैं जो आपके इंटरनेट ब्राउजर की कैश मेमोरी में स्टोर हो जाती हैं जब आप किसी कुकी इन्वॉल्व वेबसाइट पर जाते हैं। जैसे आपने अमेजन, फ्लिपकार्ट या किसी ऑनलाइन शॉपिंग साइट का प्रयोग किया जो कि कुकी इनेबल्ड है, तो वो कब होगा, जब आपके ब्राउजर में भी आपने भी अपने सिस्टम में कुकीज इनेबल की हुई है, तो वो क्या करेगी, वो वेबसाइट आपके सिस्टम में एक कुकी को ड्रॉप कर देती है। और उसके बाद होता क्या है कि भाई हमने उस वेबसाइट से क्या क्या देखा, क्या क्या सर्च किया, वो कुकीज क्या करती है, उस वेबसाइट के पास सारी की सारी इंफॉर्मेशन सेंड कर देती हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि जब भी आप दोबारा उस वेबसाइट को सर्च करते हैं, उस वेबसाइट पर जाते हैं, तो वो क्या करती है, रिकमेंडेड रिजल्ट्स आपको दिखाती है कि भाई आपकी चॉइस से रिलेटेड चीजें वो दिखाती हैं। तो ये तो एक अच्छी बात है कि भाई आपकी हेल्प की जा रही है। लेकिन सबसे खतरनाक बात कब होती है, थर्ड पार्टी कुकीज की। यानी कि इंटरनेट का जब आप यूज कर रहे होते हैं, इंटरनेट पर कोई भी वेबसाइट आप सर्च कर रहे होते हैं, तो बहुत सारी वेबसाइट्स पर बहुत सारे पॉपअप एड्स शो हो रहे होते हैं, या कुछ एड ऐसे होते हैं कि अगर आपने किसी एक एड पर क्लिक कर दिया तो 10-20 विंडो और खुल जाती हैं। और जो विंडो खुलती हैं वो वेबसाइट्स अगर आपके ब्राउजर में कोई कुकीज डाल दे, तो इससे होगा क्या कि आपका जो भी डाटा है, पर्सनल, फाइनेंशियल, क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड जो भी पासवर्ड वगैरह आप यूज कर रहे हैं, वो पूरा का पूरा डाटा आपका चोरी हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, कुकी थेफ्ट। ठीक है, तो वो कुकीज जो थर्ड पार्टी कुकीज होती है उसके थ्रू आपकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन स्टील हो सकती है। तो आपको सबसे बेहतर उपाय यही हो सकता है कि भाई आपका जो इंटरनेट ब्राउजर की जो सेटिंग होती है उसमें जो कुकीज का एक ऑप्शन होता है, कुकीज को आप डिसेबल्ड करके रखिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। रियली गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। देखिए वीडियो सेशंस अगर आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप चैनल को कर सकते हैं। यहाँ पर क्वालिटेटिव वीडियोस में आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं।